कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही यह पेपर आपके यहाँ पर तैयारी के लिए बनाया गया, तो इस पेपर को आपको यहाँ पर ठीक है तैयार करना अच्छी तरह से, आप अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। पूरा अंक आपका 60 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहने वाला है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, प्रश्न 1 से 5 तक। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा। ठीक है, तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए निर्देश आता प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ठीक है, तो आपके यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया गया है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है, तो आपका आता उत्तर प्रदेश, बात आपका आंध्र प्रदेश, और साथ आपका मध्य प्रदेश, और आपका यहाँ पर सी ऑप्शन आता मध्य प्रदेश, और डी आता बिहार। तो यहाँ पर सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर आपका आता नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है हिमाक, बी आता आपका अनुप्रास, सी आता सलेश, और डी आता उत्प्रेक्षा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, तो इसका आंसर आपका अनुप्रयास हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है, तो आपके यहाँ पर सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो आपका यह था सत्य प्लस ग्रह, और बी था आपका सत्य प्लस आग्रह, और आपका सी था सत्या प्लस ग्रह, और डी था सत्याग प्लस ग्रह। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है चौथा, बाबा भारती को खड़ग सिंह ने रोका, तो आपका ए आता अपाहिज बनकर, और बी आता आपका वैद्य बनकर, सी आता किसान बनकर, और डी आता पुजारी बनकर। तो जो आपका यहाँ पर आता बाबा भारती को खड़ग सिंह ने रोका, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा अपाहिज बनकर। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही सीख गई थी, तो आपका यह था गायन कला, और बी आता आपका नृत्य कला, और सी आता आपका शस्त्र कला, और डी आता पाक कला। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही सीख गई थी, तो इसका आंसर आपका शस्त्र कला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके यहाँ पर दिया है रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6 आता है गांधी जी अनाज में डॉट चुनते थे, तो यहाँ पर गांधी जी अनाज में कंकड़ चुनते थे। ठीक है, कंकड़ आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉट ने किया, तो यहाँ पर रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है, ठीक है, शेरशाह सूरी ने किया, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका 8वां दिया गया महाशिवराव कात्रे को डॉट की विवाह की चिंता थी, तो यहाँ महाशिवराव कात्रे को अपनी पुत्री की विवाह की चिंता थी। ठीक है, अपनी पुत्री आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े डॉट थे, तो यहाँ पर केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े शौकीन थे, तो शौकीन आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया है नॉन मैन के गुरु का नाम डॉट था, तो यहाँ पर नॉन मैन के गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं अतिले उत्तर प्रश्न आते हैं प्रश्न 11 से 16 तक। तो निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता वार्षिक कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है, तो स्टूडेंट आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वार्षिक कविता में कवि भगवती दुर्गा से वरदान मांग रहा है। ठीक है, आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 12वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े, तो इसका आंसर देख लीजिए राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़ी क्योंकि बाली के पास यह वरदान था कि जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति बाली को मिल जाएगी। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 13वां प्रश्न सालिम अली ने कौन से पक्षी को खोज निकाला, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए सालिम अली ने फॉरेस्ट स्पॉटेड ठीक है आउलेट वन्य धब्बेदार उल्लू नामक पक्षी की खोज की थी। ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका जो 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया गीता में कुल कितने श्लोक थे, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका जो 15वां क्वेश्चन दिया गया महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर दिल्ली महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ठीक है, आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया पटना का शहर का पुराना नाम क्या है, ठीक है,
तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर पटना शहर का पूरा नाम पाटलिपुत्र था। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर रहने वाले, ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन। ठीक है, प्रश्न 11वें का आंसर, प्रश्न 12वें का आंसर, और प्रश्न 13वें का आंसर, प्रश्न 14वें का आंसर, प्रश्न 15वें का आंसर और प्रश्न 16वें का आंसर। ठीक है, तो इनके आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। निर्देश आता प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 17वां आता लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। तो चलिए आपके यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर, लता मंगेशकर जी को समूचे राष्ट्र की गायिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दशकों तक अपनी मधुर आवाज़ से भारतीय संगीत जगत में योगदान दिया। इस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यहाँ तक याद कर लीजिएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया रैदास की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 18वें क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पर देखते रैदास की भक्ति निर्गुण भक्ति भाव की है, जिसमें ईश्वर को निराकार रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए उनका प्रसिद्ध भजन प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस भक्ति भावना को प्रकट करता है। ठीक है, ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपको 19वें क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ। तो हम यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आर्यभट्ट का सही परिचय उनकी खगोलीय और गणितीय खोजों के माध्यम से हुआ। उन्होंने खगोल विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से आर्यभट्ट की ग्रंथ में, जहाँ उन्होंने शून्य की संकल्पना और पृथ्वी की गुण गति का वर्णन किया। ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपका 20वां क्वेश्चन आता अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को दबाने के लिए कठोर दमनकारी नीतियाँ अपनाई। उन्होंने पुलिस और सेना को सहारा लिया, इस तरह से, ठीक है, हिंसा का प्रयोग किया, यहाँ तक याद कर लीजिएगा। फिर जो आपके यहाँ पर दिया, अपने प्रधान अध्यापक को सलाह स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो चलिए आपका यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, विद्यालय का नाम आपको अपना लिखना है और विद्यालय का पता भी आपको अपना लिखना है। ठीक है, इस तरह से पूरा आप याद कर लीजिएगा। 21वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर दिए उत्तर प्रश्न आते हैं आपके 23 से 26 तक। तो निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 75 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो जो आपके यहाँ पर दिए निम्नलिखित पदांश की संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखिए, वास्तव में दूसरे को उपदेश देने का अधिकारी वही है। ठीक है, इस तरह से आपको दिया गया है, तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। ठीक है, तो इसका जो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर, आपका संदर्भ दिया गया है प्रसंग। ठीक है, और ये आपकी यहाँ पर व्याख्या दी गई है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर जो आपके यहाँ पर दिया पद्यांश मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। ठीक है, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो इसका आंसर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, 24वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी संदर्भ और प्रसंग भी आपका इसी में दिया हुआ, साथ ही व्याख्या दी गई। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और जो आपका 25वां क्वेश्चन दिया गया, जिसमें आपका यहाँ पर, ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु समय। तो इसका आपका आंसर समय हो जाएगा पहले का। और जो आपका यहाँ पर ये कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है, तो यहाँ पर समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सदैव सफल होकर श्रेष्ठ नागरिक बनता है। ये आपका दूसरे का आंसर। और जो तीसरा दिया समय का सदुपयोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है, तो यहाँ पर समय का सदुपयोग तो केवल उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति करता है। ठीक है, आपका तीसरे का आंसर। और जो आपके यहाँ पर ये 26वें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसमें जो आपका यहाँ पर दिया कोई महापुरुष, ठीक है, कोई महापुरुष पर आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया मेरा विद्यालय पर हम यहाँ पर निबंध देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका मेरा विद्यालय पे यहाँ पर निबंध दिया गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।